वीडियो में हम वोकेबलरी करेंगे, तो शुरू करते हैं। इस वर्ड रूट वर्ड से हम वोकेबलरी को पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं 10 वर्ड हैं, ये सब रूट वर्ड शुरू हैं ए से। ए यूज़ होता है नॉट के लिए। ए यूज़ होता है नॉट के लिए। अगर किसी वर्ड के आगे ए लगा होगा तो वो नॉट के लिए यूज़ होगा, नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा। तो पहला वर्ड है हमारे पास है एसीफेलस। सो यहाँ पर एसीफेलस का मतलब हो जाएगा, जैसे जो फेलस है यहाँ पर वर्ड, ए का मतलब होता है विदाउट। जो ए वर्ड होता है, ए कहीं पर लगता है तो इसका मतलब होता है विदाउट। और फेलस जो है, सीफल इसका रूट वर्ड है। ये सीफल CEPHAL सीफल। तो ये जो सीफल है इसका मतलब होता है हेड। तो यानी कि एसीफेलस का मतलब हो जाएगा विदाउट हेड। तो विदाउट हेड मतलब नेतृत्व विहीन, इसको हिंदी में बोलेंगे, मतलब हैविंग नो लीडर। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? एसीफेलस का मतलब हैविंग नो लीडर। विदाउट हेड हुआ ना एसीफेलस। ए मीन्स विदाउट, सीफेल मीन्स हेड। सो विदाउट हेड मीन्स हैविंग नो लीडर, एसीफेलस मीन्स विदाउट नो लीडर, यानी कि इसको बोलेंगे नेतृत्व विहीन, जिसका कोई नेतृत्व करने वाला ना हो, जहाँ एनार्की आ गई हो। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एक्रोमेटिक। सो वैसे ही ए का मतलब होता है विदाउट। अभी हमने पिछले वर्ड में देखा, ए वर्ड जब भी लगेगा अधिकतर केसेस में तो ए का मतलब होता है विदाउट। क्रोम। सो वर्ड क्रोम है, क्रोम का मतलब होता है कलर। क्रोम का मतलब होता है कलर, तो विदाउट कलर। एक्रोमेटिक का मतलब क्या हो गया? विदाउट कलर। इसके बाद अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एग्नोसिया। सो एग्नोसिया का मतलब ए फिर से आया, ए का मतलब क्या हो गया? विदाउट। और ग्नोसिया है, इसमें जो GNOS है, ये जो GNOS है इसका मतलब होता है नॉलेज। सो विदाउट नॉलेज, तो इसका जो वर्ड का मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा विदाउट नॉलेज। एग्नोसिया या एग्नोसिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज, जिसको भूलने की बीमारी बोलते हैं ना, एग्नोसिया। सो एग्नोसिया भूलने की बीमारी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एग्नोस्टिक। तो यहाँ पर पे भी ए का मतलब हो जाएगा विदाउट। ग्नोस्टिक ये बोला नहीं जा रहा, ग्नोस्टिक। ठीक है, तो इसमें जो GNOS है, GNOS इसका मीनिंग होता है नॉलेज। इसका मतलब होता है नॉलेज। सो एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, तो उसको एग्नोस्टिक बोलेंगे। एग्नोस्टिक, नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, तो उसको बोलेंगे एग्नोस्टिक। अगला वर्ड है एग्रेफिया। एग्रेफिया का मतलब ए हो जाता है विदाउट या फिर नॉट। और यहाँ पर ग्राफ शब्द आया, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, टू राइट इसका मतलब होता है टू राइट। तो एग्राफिया एक नाउन है वैसे, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो गया? लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट। ग्राफिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट। नेक्स्ट वर्ड है एलेक्सिया। तो जो एलेक्सा है, जो एलेक्सा हम बोलते हैं अमेजन वाला, एलेक्सा, तो यहीं से आया है एलेक्सा। EXI या LEX का जो मतलब होता है वो होता है रीडिंग। LEX का मतलब क्या होता है? रीडिंग। ए मतलब विदाउट रीडिंग, मतलब ऐसा पर्सन जो लिखना भूल गया हो। लॉस ऑफ एबिलिटी टू, मतलब जो पढ़ना भूल गया हो, रीड। लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड इज एलेक्सिया। नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रोसिया। अब यहाँ पर एम्ब्रोसिया दो वर्ड आए हैं, एक तो हो गया ए मीन्स विदाउट। ब्रोसिया वर्ड जो बना हुआ है यहाँ पर बना है ब्रोटोस से, BROTOS से बना हुआ है ब्रोटोस। इसका मतलब होता है मरना या डेथ या फिर मोर्टल होना, नश्वर होना। डेथ ऑब्लिक मोर्टल। तो एम्ब्रोसिया का मतलब क्या हो जाएगा? एम्ब्रोसिया का मतलब हो जाएगा विदाउट डेथ, या फिर हम इसको अमृत बोल सकते हैं। एम्ब्रोसिया नाउन है तो इसको हम बोल सकते हैं अमृत। नेक्स्ट वर्ड है एमनेसिया। एमनेसिया ए मीन्स विदाउट। अब यहाँ पर MNE है,
MNE का मतलब होता है माइंड। MNE जो वर्ड है, रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है माइंड। ये सारे के सारे रूट वर्ड जहाँ पर हमको मिलेंगे तो वहाँ से हम समझ पाएंगे कि वर्ड का मीनिंग क्या है, हम मीनिंग निकालना सीख रहे हैं। तो A मीन्स विदाउट, नेसिया मीन्स माइंड, विदाउट माइंड। विदाउट माइंड मीन्स या ऐसा पर्सन या फिर बीमारी, ऐसी बीमारी जिसमें मेमोरी का लॉस हो जाए, माइंड का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ मेमोरी, इज कॉल्ड एमनेसिया। एमनेसिया। नेक्स्ट वर्ड इज एमनेस्टी। एमनेस्टी यहाँ पर भी दोबारा से बन गया विदाउट माइंड। तो विदाउट माइंड अगर कोई काम किया गया हो, जैसे कि क्षमा करना, अपराध का क्षमा करना हम बोलेंगे इसको, ये यूज़ होता है पार्डन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस, किसी पॉलिटिकल ऑफेंस में क्षमा करने के लिए, यानी गलती से हो गया बोले, विदाउट माइंड हमने कर लिया, एमनेस्टिया। एमनेस्टिया यूज़ होता है। ए मीन्स, एक बार फिर से देख लेते हैं, ए मीन्स विदाउट, और MNE जो वर्ड रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है माइंड, एमनेस्ट। तो एमनेस्टी वर्ड यूज़ होता है क्षमा के लिए, अपराध क्षमा। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, लास्ट वर्ड है यह एनीमिया। ए मीन्स हमको पता है, ए का मतलब क्या होता है विदाउट, और यहाँ पर वर्ड है EMIA, ईमिया। ये जो EMIA वर्ड है, ये वर्ड यूज़ होता है ब्लड के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये यूज़ होता है। सो विदाउट ब्लड सर्कुलेशन में लॉस ऑफ ब्लड या फिर लैक ऑफ ब्लड, ऐसी कंडीशन जहाँ पर क्या हो, लैक ऑफ ब्लड हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ड एनीमिया का। तो हमने ये कुछ वर्ड देखे, रूट वर्ड ए से जो शुरू होते थे और अलग अलग वर्ड इसमें थे, जैसे कि MNE वर्ड था, ये माइंड के लिए यूज़ होता है, एमनेस्टी। MNE देखा हमने। ब्रोस जो वर्ड है ये ब्रोटोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अमृत, मतलब डेथ। ब्रोस का मतलब होता है डेथ, और एम्ब्रोसिया का मतलब हो गया अमृत। नेक्स्ट वर्ड है एलेक्सिया, हमने देखा, लेक्स का मतलब हमने देखा कि रीडिंग होता है। उसके बाद ग्राफिया, ग्राफ का मतलब हमने देखा टू राइट होता है। एग्नोस्टिक में ग्नोस का मतलब हमने देखा नॉलेज होता है। उसके बाद एग्नोसिया देखा, एग्नोसिया मीन्स ये भी नॉलेज था, ग्नोसिया वाला। क्रोमेटिक, क्रोम का मतलब हमने पता किया था क्या था, कलर। ठीक है, क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर। इसके बाद हमने पिछला वर्ड एसिफेलस सबसे पहला देखा था। सिफेल का मतलब होता है हेड, तो एसिफेलस का मतलब नेतृत्वहीन, विदाउट हेड, जिसका कोई हेड ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही।